मध्य प्रदेश में भले ही मंत्रिमंडल विस्तार हो गया हो, लेकिन बीजेपी के अंदर एक बड़ा तूफान उठ रहा है। बीजेपी के अंदर घमासान मचा हुआ है। मंत्रिमंडल में शिवराज सिंह चौहान के 10 करीबियों को जगह नहीं मिली है, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान व्याकुल नजर आए। उनका दर्द जो है वो साफ झलक रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने ऐसी क्या बात मीडिया के सामने मंत्रिमंडल विस्तार को देखते हुए कह दिया कि बीजेपी के अंदर घमासान मच गया, और इतना ही नहीं, सीएम को खुद शिवराज सिंह चौहान के दरवाजे पर जाना पड़ गया। चलिए आगे विस्तार से इस खबर में आपको बताते हैं और ये बताते हैं कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा दांव चला है, और कहीं ना कहीं जो उनका बयान मीडिया में आया उससे बीजेपी हाईकमान भी अब आहत हो गया है। क्योंकि ये लग रहा था कि लगातार जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को पीछे धकेला गया है, उनके समर्थकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। जो बड़े बड़े दिग्गज बेहद करीबी शिवराज सिंह चौहान के माने जाते थे, उनका नामो निशान जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। अब ऐसे में बीजेपी हाईकमान मैनेज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा है, और शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया में आकर एक बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आगे आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये आप बगल में तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें सुबह सुबह की हैं। आप सोचिए, जब हम सोकर उठते हैं और खबरों में नजर डालते हैं, और उस वक्त ये बड़ी खबर सामने आई कि किस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान के दरवाजे पर पहुंच गए। कल ही मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, और उससे पहले कोई मुलाकात शिवराज सिंह चौहान से मोहन यादव की नहीं हुई थी। तो ऐसे में ये साफ तौर पर देखा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। लेकिन जैसे ही उनके 10 समर्थकों के नाम कटे, मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं मिली, उसके बाद फौरन शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान मीडिया में दिया, और उसके बाद सीएम को खुद उनके दरवाजे पर जाना पड़ गया है। ये पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे किस तरीके से मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंचते हैं, और वहां पर किसी मसले को लेकर, और हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, उसी मसले को लेकर चर्चा की गई है। और बताया तो यह भी जा रहा है कि मनाने की कोशिश जो है शिवराज सिंह चौहान को की जा रही है। आखिर क्यों शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों बन गए हैं, और किस तरीके से जो पीछे भी एक तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ उन्हें मनाने की भी कोशिश हो रही है, इस पर भी आगे बात करेंगे। ये तस्वीर पूरी आप देखिए। तो देख रहे हैं, कैमरे के सामने दोनों के चेहरे पर खुशियां हैं, मुस्कान है, लेकिन ये मुस्कान झूठी है। और ये इसलिए है क्योंकि मंत्रिमंडल में जगह शिवराज सिंह चौहान के जो करीबी हैं उनको नहीं मिली है। मोहन यादव खुद 7 दिन के अंदर 3 बैठकें दिल्ली में कर चुके हैं, तो जो कुछ भी डिसाइड हुआ है वो दिल्ली से डिसाइड हुआ है। अब ऐसे में जो मोहन यादव को शिवराज सिंह चौहान के घर भेजा गया है, ये भी एक तरीके से बीजेपी हाईकमान के इशारे पर ही भेजा गया है, क्योंकि इससे पहले जेपी नड्डा की शिवराज सिंह चौहान के साथ मीटिंग हुई थी। तब शिवराज सिंह चौहान ने यह बयान दिया था कि विधायक दल की बैठक में पहुंचना बहुत जरूरी है, और इसके साथ एक बड़ा बयान उनके द्वारा यह भी दिया गया था कि मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा हुई है, कुछ नाम जो है वो मैंने सुझाए हैं। अब उसमें से बताया यह जा रहा था कि जो बड़े बड़े नेता हैं, जो शिवराज सिंह चौहान के करीबी हैं, उनके नाम जो है वो शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दिए गए थे कि कुछ भी हो जाए, भले ही आपने सीएम पद नहीं दिया है, लेकिन ये बड़े नाम हैं जिन्हें आपको मंत्रिमंडल में शामिल करना है, उनके चेहरे जो हैं वो नहीं हटाने हैं। लेकिन उन चेहरों पर मुहर नहीं लगी, और इसलिए ये बातें चल रही हैं, इसलिए ये बातें कही जा रही हैं, क्योंकि उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान दिया है, और बयान मीडिया के सामने ये दिया है कि मैं कार्यकर्ता की भूमिका में रहूंगा। देखिए ये वीडियो। एक कार्यकर्ता की भूमिका रहेगी मेरी। कई वरिष्ठ लोगों को दरकिनार कर दिया जाए। बहुत संतुलित मंत्रिमंडल है। धन्यवाद। तो देखा आपने, दुख दर्द जो है वो छलक रहा है मीडिया के सामने शिवराज सिंह चौहान का। लगातार वो सोशल मीडिया के जरिए भी लगातार बीजेपी हाईकमान को संकेत देते आए हैं, लेकिन ये जो उनका बयान है कि कार्यकर्ता की भूमिका निभाऊंगा, इससे ये साफ पता चल रहा है कि अब मध्य प्रदेश में उनकी कुछ भी नहीं चल रही थी, और अब ये जो बयान आया है इससे साफ तौर पर पता चल रहा है जो उनके समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं वो नाराज हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में किस तरीके से बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और इसीलिए मुख्यमंत्री को उनके दरवाजे पर भेजा गया है। सुबह सुबह ही उनके दरवाजे पर वो पहुंच गए हैं, क्योंकि जो बड़े नामों की चर्चा हो रही थी कि भले ही शिवराज के जो बाकी समर्थक हैं उन्हें जगह मिले या ना मिले, लेकिन गोपाल भार्गव जैसे नाम और भूपेंद्र सिंह जैसे नाम जो हैं वो लगातार चर्चा का विषय बने हुए थे कि ऐसे नामों को जरूर शामिल किया जाएगा। लेकिन जब इतने बड़े बड़े दिग्गजों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि सवाल यहां पर खड़े होंगे, और दुख दर्द जो है वो शिवराज सिंह चौहान का भी झलकेगा, और वही दुख दर्द छलका है। और उसके
बाद मुख्यमंत्री जो है उनके दरवाजे पर पहुंचे हैं और बातचीत जो है वो हुई है और किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को मनाने की कोशिश की गई है। लेकिन इससे पहले आपको एक और बयान याद दिलाते हैं किस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार होते होते किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प पत्र को एक बार फिर से सरकार को याद दिलाया था कि जो संकल्प पत्र है, जो हमने वादे किए हैं, जो चुनावी वादे हैं, उस पर काम होना ही चाहिए। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान दिया था। क्या कुछ शिवराज सिंह चौहान ने कहा था वो वीडियो आपको सुनाएंगे और वो बयान आप सुनिए किस तरीके से संकल्प पत्र की उन्होंने उसका जिक्र किया था और याद सरकार को दिलाई थी। सुनिए। आज सुशासन दिवस है, अटल जी का जन्मदिन, और ये प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि सुशासन दिवस पर, अटल जी की जयंती पर नई सरकार पूरा आकार ले रही है और आज मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण करेगा। मंत्रिमंडल में एक तरफ जहां अनुभव की भट्टी में पके प्रशासनिक अनुभव के धनी वरिष्ठ राजनेता हैं, वहीं दूसरी तरफ युवा जोश भी है। मंत्रिमंडल पूरी तरह संतुलित है और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। मुझे पूरा विश्वास है गुड गवर्नेंस डे पर जो सरकार आज पूर्णता के साथ आकार ले रही है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के अगुवाई में अपने सभी साथियों के साथ मध्य प्रदेश को सुशासन देगी, मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और जनता की संपूर्ण अपेक्षाओं को पूरा करेगी। मुझे यह भी विश्वास है कि संकल्प पत्र में हमने जो संकल्प व्यक्त किए हैं प्रदेश के विकास के और जनता के कल्याण के, उन संकल्पों को भी पूरा करने में ये टीम कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं आज शपथ ले रहे। तो सुना आपने शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से सरकार को याद दिला रहे हैं कि जो चुनावी वादे हैं, जो योजना परियोजना जिनके तहत लगातार चुनाव प्रचार किया मैंने, जमीन पर गया मैं, और लगातार इसका जिक्र वो पहले भी करते आए हैं। जब नर्मदा को लेकर, नर्मदा लोक को लेकर उन्होंने बयान दिया था, तब भी इसका जिक्र उन्होंने किया था। और एक बार फिर से मंत्रिमंडल जब विस्तार एक तरफ हो रहा था, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान का यह बड़ा बयान सामने आया था और सरकार को उन्होंने याद दिलाया था कि जो भी चुनावी वादे हैं उसको पूरा किया जाए। लगातार शिवराज सिंह चौहान इस बात की रट लगाए हुए हैं और शायद इसीलिए शिवराज सिंह चौहान को मनाने की कोशिश की जा रही है कि जनता के बीच जिस तरीके से वो जा रहे हैं, और अगर आप देखें तो सिर्फ विधायकों से ही उन्होंने जनता से ही मुलाकात नहीं किया है, जो मंत्री बनाए गए हैं कुछ मंत्रियों से भी उन्होंने मुलाकात की है और उनके आवास पर जाकर उन्होंने मुलाकात की है। लगातार उसकी जानकारी भी वो सोशल मीडिया के जरिए दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से उनकी पकड़ जो है वो जनता, कार्यकर्ता और जो कुछ मंत्री बने हैं उनके बीच भी मजबूत हो रही है। और इसके साथ साथ बीजेपी हाईकमान को भी संकेत दे रहे हैं कि भले ही मैं कार्यकर्ता रह गया हूं, एक मामूली सा विधायक रह गया हूं, लेकिन मेरी जो पकड़ है, जो मेरी पहुंच है वो कितनी बड़ी है। एक जो संकेत है वो बीजेपी हाईकमान को शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कटनी का भी उनका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है कि किस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार से पहले वो जनता के बीच पहुंचते हैं और वहां पर जाकर किस तरीके से एक बड़ा बयान, उनका कार्यकर्ता की भूमिका में रहूंगा, वो बयान भी उन्होंने इससे पहले दिया था और एक तरीके से जनता से अपना जो कनेक्शन है वो मजबूत करते हुए वो नजर आए थे। क्या कुछ उन्होंने उस वक्त कहा था कटनी में जाकर, सुनिए। अभूतपूर्व जन समर्थन दिया है और सभी सीटें भारी बहुमत से हम जीते हैं। चारों की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हमारे नए मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, भाई राजेंद्र शुक्ला जी, जगदीश देवड़ा जी, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा, निरंतर आगे बढ़ेगा और जन कल्याण के कामों को भी करता रहेगा। धन्यवाद। जी की अगली भूमिका क्या होगी? एक कार्यकर्ता की भूमिका है, वही रहेगी।
तो सुना आपने शिवराज सिंह चौहान ने किस तरीके से मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बड़ा बयान जो है वो दिया कि कार्यकर्ता की भूमिका में रहूंगा। और साथ ही आपने तस्वीरें भी देखी, वहां पर महिलाएं किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के गले लगकर रो रही थी, बच्चियां जो हैं वो रो रही थी। एक तरीके से कनेक्शन जो मजबूत करने की शिवराज कोशिश मध्य प्रदेश में कर रहे हैं वो लगातार अब तस्वीरों के जरिए सामने आ रही है। और बीजेपी हाईकमान इससे घबराया हुआ है कि जो खेल वो जो गेम मध्य प्रदेश में खेलना चाह रहा है वो गेम जो है वो खेल नहीं पा रहा है। शिवराज सिंह चौहान को पूरी तरीके से वहां से हटाने की तैयारी की, लेकिन शिवराज सिंह चौहान है जो हार मानने के लिए वो राजी नहीं है। और लगातार इन तस्वीरों के जरिए, लगातार अपने बयानों के जरिए बीजेपी हाईकमान और खुद जो वहां के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्हें संकेत दे रहे हैं कि अगर आपने संकल्प पत्र या किसी भी योजना परियोजना को बंद करने की सोची तो वो याद दिलाता रहूंगा और जनता के लिए जो वादे किए गए हैं चुनाव से पहले उसे पूरा करिए। और लगातार इस बात का जिक्र वो करते आए हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए दूसरी तरफ तो मध्य प्रदेश की जो नई नवेली सरकार है, बीजेपी हाईकमान के इशारे पर तमाम योजनाओं को बंद करने की तैयारी कर रही थी। खबरें लगातार चल रही थी कि लाडली बहना योजना से लेकर तमाम जो योजनाएं हैं उसको बंद करने की कोशिश जो है वो बीजेपी हाईकमान और इसके साथ ही जो नई नवेली सरकार है वो कर रही है, क्योंकि फंड की कमी है और कर्जा जो है वो मध्य प्रदेश पर इस कदर है कि इन योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने में दिक्कत आ सकती है। आने वाले दिनों में मुश्किलें जो है वो सरकार को उठानी पड़ सकती है और इसीलिए शायद ये फैसला लिया गया है। लेकिन उसके बाद लगातार चाहे वो विपक्ष हो या शिवराज सिंह चौहान लगातार इसका जिक्र करते आए हैं और सरकार को लगातार याद दिलाते आए हैं कि अगर आपने इसे बंद कर दिया तो फिर जनता आपसे नाराज होगी और लोकसभा में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और इसीलिए मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी और उसके बाद बताया ये जा रहा था कि और भी कर्ज जो है वो मध्य प्रदेश की तरफ से लिया गया। इसके साथ ही केंद्र से भी भारी मदद जो है वो मांगी गई है और केंद्र भी अब मदद कर रहा है। लोकसभा चुनाव के चलते ये तमाम जो फैसले हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं और खुद मोहन यादव को झुकना पड़ रहा है। शिवराज सिंह चौहान के घर किस तरीके से सुबह सुबह वो पहुंचे और इससे ये साफ हो गया कि शिवराज सिंह चौहान हार मानने वालों में से नहीं है। वो वसुंधरा राजे की तरह चुपचाप खामोश बैठने वालों में से नहीं है और वो साफ पहले ही कह चुके हैं कि जो आपने मुझे दिया था, जिस तरह की चादर थी, साफ साफ मैंने वो आपको वापस कर दी है। कोई दाग और दामन पर कोई दाग नहीं और किसी तरीके का जो भी ये बताने की कोशिश उनके तरफ से की गई थी कि जो सत्ता आपने दी थी वो सत्ता मैंने वापस कर दी है और किसी का डर नहीं है। प्रभु भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, लगातार मंदिरों का दौरा कर रहे हैं। तो एक तरीके से बीजेपी हाईकमान के लिए एक बड़ी चुनौती शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में बन गई।